कर्मचारियों को फिर मिलेगा तोहफा, जुलाई में इतने प्रतिशत मिलेगा महंगाई भत्ता। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, मोदी सरकार कुर्सी बचाने के काम में होंगे या फिर डंडी गठबंधन। नई इबारत देखिए, वहीं नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों को भी तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकारी गठन के बाद अगले महंगाई भत्ते में 8वें वेतन आयोग पर फैसला हो सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि बयान सामने नहीं आया है। साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता। दरअसल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई के बीच राहत देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में जोड़कर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए दिया जाता है। खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए सीपीआई इंडेक्स के 6 माही के आंकड़ों के आधार पर इसे संशोधन किया जाता है। वहीं पेंशन भोगियों को भी यह राहत डीआर महंगाई राहत के तौर पर मिलती है। वर्तमान कर्मचारी को 50% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जुलाई 2024 में तय होगा, जो जनवरी से जून 2024 के सीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कर्मचारी पेंशन को बड़ा तोहफा मिल सकता है। महंगाई भत्ते में 3 से 4% की वृद्धि की संभावना। एआईसीपीआई इंडेक्स के जनवरी तक के आंकड़े नजर डालने के डीए का नंबर 138 9 अंक और डीए का स्कोर 50.84% पहुंच चुका है। लेकिन फरवरी और अप्रैल के आंकड़े अब तक नहीं आए। अगर कोई चुनाव के नतीजों के बाद श्रम मंत्रालय फरवरी और मार्च अप्रैल के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी करता से संकेत मिल सकता है। जुलाई में कितना डीए बढ़ेगा। अगर डीए का स्कोर जून तक 53 से पार पहुँचता है तो 3 से 4% की बढ़ोतरी बढ़ना तय है, यानी कि डीए 50 से बढ़ाकर 53 या 54 हो जाएगा। इससे सैलरी में 10,000 तक की वृद्धि देखने को मिलेगी। नई दरों का ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। 54% डीए होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी। अगर डीए 54% होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भत्ते में बड़ा इजाफा होकर, उदाहरण है जैसे कि बेसिक सैलरी में 50,000 है तो इसका 4% यानी 2,000 रुपये डीए, यानी जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेगा। कर्मचारियों की सैलरी में औसत 3% का इंक्रीमेंट हर साल किया जाता है। इसी आंकड़े को आधार माना जाए तो जुलाई में फिर 3% का इंक्रीमेंट हो सकता है। बेसिक सैलरी में 50,000 रुपये है तो 3% इंक्रीमेंट के तौर पर 1,500 रुपये बढ़ जाएंगे। इस तरह कर्मचारी की सैलरी 1,500 और 2,000 मिलाकर कुल 3,500 रुपये की वृद्धि होगी। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसे वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये से 9,720 रुपये लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो हर माह 2,080 रुपये के हिसाब से 28,080 रुपये मिलेंगे। 1,00,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को हर माह 40,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये तक का होगा। 8वें वेतन आयोग लागू हुआ तो 44% बढ़ेगी सैलरी। श्रम मंत्रालय द्वारा अब तक फरवरी मार्च अप्रैल के एसपी इंडेक्स के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, जिसके चलते अगले डीए की दरों में संशोधन को देखकर भ्रम की स्थिति बन गई। वहीं केंद्र सरकार के नियम के तहत डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। चलते हैं, अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जुलाई में अगला डीए बढ़ेगा या फिर सैलरी का नया फार्मूला होगा। चूँकि अब तक 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन हो पाया है। 7वें वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था। अब तीसरी बार सिपाही 2016 में लागू भी इसी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29 हुई और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। इस आधार पर अगर नई सरकारी गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर में 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जा सकता है। इससे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।